आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि बौद्ध धर्म के अंत का कौन है जिम्मेदार, ब्राह्मण या मुसलमान? नव बौद्ध कहते हैं कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म का अंत कर दिया। आप क्या कहते हैं? ऐसा है कि हर कोई अपनी असफलता का ठीकरा दूसरे पर ही फोड़ता है। कोई अपनी असफलता का ठीकरा अपने पर नहीं फोड़ता है। जो ऐसा फोड़ता है वो अपना सुधार कर लेता है। अगर कहीं पर कोई दोष है, गलती है, तो ही आप किसी न किसी प्रकार से असफल हो जाते हैं। अपने दोषों को देखेंगे, जानेंगे तो उसमें सुधार कर लेंगे। तो बौद्ध मत में भी कई दोष थे और उन दोषों को उन्होंने सुधार नहीं किया, जिसके कारण कि वे रिप्लेस्ड हो गए। भारत में क्या, अफगानिस्तान में भी और अन्य दूसरी जगहों में भी वे थे फैले हुए, बैक्टीरिया में भी थे, कई जगह थे फैले हुए। तो वो हटा दिए गए और उसके पीछे कारण वे स्वयं थे। अब जो नौ बौद्ध हैं वे ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हैं, तो क्योंकि वो ब्राह्मण को जो है वो आसान टारगेट समझते हैं। वो सिर्फ वो गाली देना जानते हैं कि वह ब्राह्मणों को गाली दे दो, जबकि बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए, बौद्ध धर्म को ऊंचाई देने के लिए सिर्फ ब्राह्मण ही जिम्मेवार है एक तरह से। उनके जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक हुए वे सब ब्राह्मण ही तो थे। बुद्ध के जितने भी बड़े बड़े शिष्य थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, वे सारे तो ब्राह्मण थे। चाहे मोदगलायन थे, चाहे सारिपुत्र थे, चाहे अश्वघोष थे, चाहे बुद्ध घोष थे, धर्म कीर्ति थे, ये जितने भी थे बड़े बड़े नामी, वो सब जो थे वे सब सब तो नागार्जुन थे, सब तो ब्राह्मण ही तो थे। तो ब्राह्मणों को क्यों गाली देना? ब्राह्मणों के कारण ही तो बौद्ध धर्म था। अगर उसको कोई दार्शनिक शार्पनेस दिया तो ब्राह्मणों ने दिया, तो उनको दोष देना अच्छा नहीं, उचित नहीं है। खैर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, जिनको लेकर के आज जो है नौ यान वाले हैं और जो अम्बेडकरवादी अपने को कहते हैं वे, तो उन्होंने अगर अम्बेडकर को ही पढ़ लिया होता अच्छा से तो इनका कंफ्यूजन ये दूर हो गया होता। स्वयं अम्बेडकर क्या कहते हैं, तो यह जो है अम्बेडकर के ही, बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय से ही अगर कुछ बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कौन किनको जिम्मेवार वे स्वयं मान रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय के खंड 7 पृष्ठ 92 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन मुसलमानों के आक्रमणों के कारण हुआ था। स्पष्ट कर रहे हैं, इस्लाम बुद्ध के शत्रु के रूप में प्रकट हुआ। बुद्ध शब्द, जैसा कि लोग जानते हैं, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मूर्ति है। तथापि बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि बुद्ध शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। बुद्ध शब्द अरबी भाषा में बुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप है। इस प्रकार इस शब्द की व्युत्पत्ति से यह पता चलता है कि मुसलमान विचारकों की दृष्टि में मूर्ति पूजा और बौद्ध धर्म दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। इस प्रकार मूर्ति भंजन करने का लक्ष्य बौद्ध धर्म को नष्ट करने का लक्ष्य बन गया। इस्लाम ने बौद्ध धर्म को केवल भारत में ही नष्ट नहीं किया, बल्कि वह जहां भी गया वहीं उसने बौद्ध धर्म को मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस्लाम धर्म के अस्तित्व में आने से पहले बौद्ध धर्म बैक्ट्रिया, पार्थिया, अफगानिस्तान, गांधार, चीन, तुर्किस्तान का धर्म था और एक प्रकार से यह धर्म समूचे एशिया में फैला हुआ था। इन सब देशों में इस्लाम ने बौद्ध धर्म को नष्ट किया। ये तो स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं।
तो जब यहाँ पर वे स्पष्टता कह रहे हैं कि इन लोगों को नष्ट किया, उसी देखिए वॉल्यूम 7 बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय वॉल्यूम 7 पेज 96 में क्या कह रहे हैं। इस प्रकार बौद्ध पुजारियों का मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा संहार किया गया। उन्होंने जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारी। धर्मोपदेष्टा की हत्या कर इस्लाम ने बौद्ध धर्म की ही हत्या कर दी। यह एक घोर संकट था जो भारत में बौद्ध धर्म के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। किसी अन्य विचारधारा की भांति धर्म की स्थापना केवल प्रचार द्वारा ही की जा सकती है। यदि प्रचार असफल हो जाए तो धर्म भी लुप्त हो जाता है। पुजारी वर्ग वह चाहे कितना भी घृणास्पद हो, धर्म के प्रवर्तन के लिए आवश्यक होता है। धर्म प्रचार के आधार पर ही रह सकता है। पुजारियों के बिना धर्म लुप्त हो जाता है। इस्लाम की तलवार ने पुजारियों पर भारी आघात किया। इससे वह या तो नष्ट हो गया या भारत के बाहर चला गया। बौद्ध धर्म के दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए कोई भी जीवित नहीं बचा। तो अब और क्या वह चाहिए? कोई अब प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब खुद ही कह रहे हैं, और उनसे बड़ा विद्वान तो ये नहीं है। तो वे बहुत निष्पक्ष रूप से और सही बात बोलने के लिए आदरणीय बाबा साहब जाने जाते हैं, और उनके प्रति जैसे जैसे लोग उनको जान रहे हैं वैसे वैसे उनके प्रति लोगों में सम्मान की भावना बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने कभी ईर्ष्या द्वेष में आकर के कोई बात नहीं की। उन्होंने तथ्य के आईने में, तर्क के आईने में, न्याय के आईने में बात को रखा है, और रखा है। उन्होंने कहीं ब्राह्मणों को दोष नहीं दिया है। ये ब्राह्मणों को दोष दे रहे हैं, प्रोपेगेंडावादी हैं, ये पॉलिटिकल लोग हैं जो कुछ वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह की बातें समाज में लड़वाना भिड़वाना इस तरह का कर रहे हैं। पैसा वैसा लेकर के चैनल चलाने के लिए कुछ लोग कर रहे हैं, पैसा ले लिए हैं, पैसा कमाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई बुनियादी तथ्य नहीं है। उल्टे ब्राह्मणों ने ही बौद्ध मत को बढ़ाया था। अगर ब्राह्मण नहीं होते तो बौद्ध मत नहीं बढ़ पाता। उनके जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए, दार्शनिक हुए, विचारक हुए, सब ब्राह्मण ही थे। हरि ओम।